नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। आज हम आपको तालिबान कैबिनेट की पहली झांकी दिखाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन के लिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच चुका है। बरादर तालिबान का को फाउंडर है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी दावेदारी को बहुत मजबूत माना जा रहा है। उससे डिटेल आपको देंगे इस खबर से जुड़े, लेकिन कुछ देर पहले काबुल से एक और बड़ी खबर आई है जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। और खबर यह है कि हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा खलील हक्कानी ये दावा कर रहा है कि अहमद शाह मसूद के बेटे ने तालिबान का साथ देने का वादा किया है। पंशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जूनियर तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। हक्कानी और तालिबान के लिए फंड जुटाने वाले मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी ने काबुल में यह ऐलान किया है कि अहमद मसूद जूनियर से फोन पर उसकी बात हुई है और अहमद मसूद जूनियर ने उस बातचीत में तालिबान के खिलाफ जंग खत्म करने का फैसला लिया है। मुझे पड़ता का शुक्र हो बताइए अहमद मसूद शहीद मसूद अतल कहरमान कमांडान जाए नन अहमद मसूद सारा टोल का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पड़ता का शुक्र हो बताइए। वहीं आपको ये भी कह दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इनके बीच बातचीत हुई है, लेकिन मसूद जूनियर की तरफ से तालिबान का साथ देने का किसी तरह का कमिटमेंट फिलहाल नहीं किया गया है। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अभी सामने आ रहा है। वैसे हम आपसे भी बार बार कह रहे हैं कि खलील हक्कानी के दावे में कितनी सच्चाई है, उसके दावे पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, ये अपने आप में पड़ताल का विषय है। इसके बारे में हम आपको और डिटेल्स देंगे, अपडेट्स देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो आज काबुल से आई वो ये रही कि खलील हक्कानी को तालिबान ने काबुल का सुरक्षा इंचार्ज बनाया। जैसा कि हमने आपको बताया कि खलील हक्कानी आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का चाचा है, यानी एक आतंकवादी को काबुल का सुरक्षा इंचार्ज बनाकर तालिबान ने अपने कैबिनेट की झांकी दिखा दी है। तो क्या तालिबान की कैबिनेट में आतंकी होंगे जहां अब्दुल गनी बरादर राष्ट्रपति होगा? और सोचिए, जब काबुल की सुरक्षा खलील हक्कानी संभाल रहा है तो उसका भतीजा जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है उसे फिर क्या ये माना जाए कि तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा? और अगर ऐसे ही चलता रहता है तब तो ये भी हो सकता है कि मसूद अजहर तालिबान कैबिनेट में गृह मंत्री बन जाए और हाफिज सईद विदेश मंत्री का पद संभाल ले, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने भी अफगानिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ तालिबान का साथ दिया था। अब हम आपको ये बताते हैं कि तालिबान के मददगार खलील हक्कानी और उसके आतंकी नेटवर्क के तार कहां तक फैले हैं। सारी डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। काबुल एयरपोर्ट भले अब तक अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हो, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर पूरे काबुल का रखवाला अब आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सरकार गठन से पहले तालिबान ने हक्कानी ग्रुप को रक्षा विभाग सौंप दिया है और जिस शख्स को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो ये रहा। काबुल में पुले खिश्ती मस्जिद के पास लोगों से बात कर रहा ये आदमी खलील हक्कानी है। ये शख्स ग्लोबल आतंकी है और हक्कानी नेटवर्क का डिप्टी चीफ भी। इस पर अमेरिका ने 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। तालिबान ने इसे काबुल का सुरक्षा प्रभारी नियुक्त किया है। लंबे वक्त तक अमेरिका के डर से बिल में छिपा खलील हक्कानी अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होते ही सड़क पर नजर आने लगा। वो काबुल में लोगों से तालिबान के पक्ष में नारे लगवा रहा है। 55 साल का खलील हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का फंड मैनेजर है। पूरा नाम खलील अल रहमान हक्कानी है। अफगानी सेना के खिलाफ लड़ाई में इसने हमेशा तालिबान का साथ दिया और उसके लिए फंड भी जुटाया और अब तालिबान राज में उसे उसकी वफादारी का इनाम मिलने लगा। हक्कानी संगठन को काबुल की आंतरिक सुरक्षा देने का मकसद ये है कि एक पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल रहेगा उसके ऊपर, और दूसरा ये दर्शाता है कि तालिबान के ऊपर भी पाकिस्तान का अभी भी बहुत बोलबाला है और वो उसकी बात सुनते हैं।
इनके जो फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी वहाँ गए हुए हैं, और इसीलिए गए हैं कि एक तो ये सारा जो मसला है तालिबान का, किस हिसाब से इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, कौन कौन उसमें होगा और कैसे वो गवर्नमेंट चलेगी, वो उसका फैसला करने गए हैं। 80 के दशक से सक्रिय हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का समर्थन हासिल रहा है। हक्कानी का हेडक्वार्टर अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीनर शाह में है। कहा जाता है कि हक्कानी नेटवर्क में 5000 से ज्यादा आतंकी हैं। हक्कानी नेटवर्क का गठन जलालुद्दीन हक्कानी ने किया था। तालिबान के पहले शासनकाल में जलालुद्दीन हक्कानी को अफगान कबायली मामलों का मंत्री बनाया गया था। खलील हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी का छोटा भाई है और इस वक्त जलालुद्दीन का बेटा और खलील का भतीजा सिराजुद्दीन हक्कानी इस आतंकी संगठन का चीफ है। फिलहाल दोनों चाचा भतीजा मिलकर हक्कानी नेटवर्क को चला रहे हैं और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ये ग्रुप पूरी तरह एक्टिव है। हक्कानी चाचा भतीजा सड़क से सभागार तक अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीर खलील हक्कानी के साथ अफगानिस्तान के जिहादी नेता गुलबुद्दीन हिकमतयार के बीच हुई मुलाकात की है। हक्कानी की कोशिश तालिबान की कैबिनेट में अहम जगह पाने की है और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को इसकी भनक नहीं। अमेरिका जानता है कि उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हक्कानी नेटवर्क तालिबान का सबसे बड़ा मददगार है, फिर भी उसने अपनी आंखें बंद करके रखी हैं। जिस हिसाब से अमेरिका की किरकिरी हुई है अफगानिस्तान में, और उसको अब मानने वाला कोई भी देश नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जिसको उसने अपना एक अलाय माना था और जिसके लिए उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक तो कैश भी दिया और साथ में आर्म्स और एमुनेशन वगैरह भी दिए, और उसका वो साथी बना हुआ था इस टेररिज्म को मिटाने के लिए, वही उसको दगा दे गया। और ये हक्कानी नेटवर्क को जब काबुल की आंतरिक सुरक्षा दी गई है तो अमेरिका की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। हक्कानी को काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी देकर तालिबान ने दुनिया को अपनी कैबिनेट की झांकी दिखाई है। अब सोचिए, जब आतंकवादी ही सरकार चलाएंगे वहां मानवता कैसे बचेगी, वो मुल्क कैसे सुरक्षित रहेगा। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.